आरक्षण देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। यही कारण है देश के साथ कई राज्यों में भी इसी के दम पर सरकारें बनती और गिरती रही है। इसी के चलते नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसी हंगामे के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा के अंदर ओबीसी बिल पेश कर दिया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। ओबीसी आरक्षण बिल के कानून बनने से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। अब आपकी परीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इस प्रकार के और भी करंट अपडेट्स आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन बिल संवैधानिक संशोधन विधेयक 2021 कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक है? 127वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। 127वां संवैधानिक संशोधन विधेयक इसको अपने कह सकते हैं। अब अपने बात करेंगे इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी बिल का संबंध किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से है। तो इसका संबंध जो है वो 127वें संविधान संशोधन विधेयक से है, जो भारत के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले भी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था जो संविधान में शामिल है। संविधान में मूल अधिकारों के तहत बात करें अपने अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बात करें अपने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि ओबीसी सूची बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले भी ओबीसी के लिए आरक्षण था जो संविधान में शामिल था। अब मूल अधिकार जो है उनके तहत आपको क्या याद रखना है? 15(4), 15(5) और 16(4) इन तीनों के तहत आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली और जो एजुकेशन रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन आपका था इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। अब अपने बात करते हैं ओबीसी बिल की जरूरत क्यों पड़ी। तो 102वें संविधान संशोधन के कुछ नियमों को स्पष्ट करने के लिए, 102वां संविधान संशोधन है, उनके कुछ नियमों को स्पष्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए 127वें संशोधन विधेयक की जरूरत पड़ी। इस बिल की जरूरत पड़ी। ओबीसी बिल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका आंसर आपके सामने है। अब मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूं कि ओबीसी बिल है उसका संबंध संविधान संशोधन विधेयक से है। कौन से? 127वें। यानी कि अब तक टोटल 127 संविधान संशोधन विधेयक हो चुके हैं, जिनमें से अप्रोक्स अपने बात करें तो 104 105 विधेयक पारित हो चुके हैं। 105 विधेयक कानूनी रूप ले चुके हैं। 127 विधेयक संविधान संशोधन विधेयक में सदन में आए जरूर है, लेकिन कुछ पास नहीं हुए, इसलिए संख्या इनकी कम रह गई। तो 127वां ये गिनती के रूप में, काउंटिंग के रूप में 127वां विधेयक है ओबीसी बिल। और इसके अलावा आपने बात करें तो 102वां संविधान संशोधन है, उसके कुछ नियमों को स्पष्ट करने के लिए 127वां है उसकी जरूरत पड़ी। तो ओबीसी बिल की जरूरत क्यों पड़ी आपको पता चल गया होगा। 102वां संविधान संशोधन है, उसके कुछ रूल्स है, उनको स्पष्ट करने के लिए इसे बनाया गया, इसे लाया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ओबीसी बिल का संबंध है वो 127वें संविधान संशोधन और 102वें संविधान संशोधन से है। बात करते हैं नेक्स्ट पेज की आपके। तो अगला जो पॉइंट है वो आपके सामने है, 102वां संविधान संशोधन क्या है। अब बात करें इसकी तो 102वां संविधान संशोधन क्या है, इसकी बात करते हैं। तो इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी आयोग है, इसको कह सकते हैं ओबीसी आयोग। तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संशोधन के तहत? 102वां संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है वो 14 अगस्त 1993 को होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को होती है, अस्तित्व में आता है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो है भगवान लाल साहनी इसके जो है वो अध्यक्ष है। इस आयोग में केंद्र ही बता सकता था कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं है। तो ये आपके सामने पूरा चिट्ठा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 102वें संविधान संशोधन के तहत। और इसका जो इसकी स्थापना है वो 14 अगस्त 1993 को, हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों 14 अगस्त 1993, अंग्रेजी में लिख देता हूँ 14 अगस्त 1993। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो भगवान लाल साहनी है। कौन सी जाति पिछड़ी है कौन सी नहीं है ये कौन बता सकता है? केंद्र ही। किसमें? इस आयोग के अंदर। इस आयोग के तहत केंद्र ही बता सकता है कौन सी पिछड़ी जाति है कौन सी नहीं है। अगले पेज की बात करें तो अगला पेज आपके सामने है, इस पे क्वेश्चन जो मिलकर आ रहा है आपके सामने, ओबीसी बिल की शुरुआत कहां से हुई। तो इसका अपने बात करते हैं इसकी ओबीसी की शुरुआत कहां से हुई, ओबीसी बिल की शुरुआत कहां से होती है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की जो जाति है, मराठा जाति है, उसको आरक्षण प्रदान किया था।
2018 की बात करें तो 2018 में मराठा जाति है उसको आरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने प्रदान किया, जिसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को सही माना। मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई कि ये आरक्षण सही नहीं है, तो मुंबई हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को सही मान लिया। इसके याचिका के विरोध के अंदर फैसला दिया 2018 में। अब 5 मई 2021 को, मई 2021 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो पीठ है, संवैधानिक पीठ है, ने शिक्षा और नौकरी में इस आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शिक्षा और नौकरी में, इन दोनों क्षेत्रों में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और 102वां संविधान संशोधन को सही माना। 102वां संविधान संशोधन जो है उसको सही माना। किसने माना? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि 102वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, शिक्षा और नौकरी में इसे गलत करार दे दिया। अब ओबीसी बिल की शुरुआत कहां से होती है? 2018 से होती है और 2021 में आके ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं 127वें संविधान संशोधन विधेयक में क्या-क्या होगा। जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है उसमें क्या-क्या होगा? 127वें संविधान संशोधन विधेयक के अंदर संविधान के अनुच्छेद 342 ए में, यानी 342 ए कह सकते हैं अपने, ये संशोधन किया जाएगा कि राज्य ओबीसी में जातियों को जोड़ सकते हैं और अलग से सूची बना सकते हैं। जो राज्य है, देश के राज्य हैं, वो सारे के सारे ओबीसी में जातियों को जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से और अलग से सूची बना सकते हैं। ये किस भाग में बताया गया? अनुच्छेद में बताया गया 342 ए में। 342 ए में ये बताया गया है कि आप राज्य जो है वो ओबीसी में जातियों को जोड़ सकते हैं। और एक और संविधान संशोधन है उसमें बताया गया 338 ब में, सॉरी अनुच्छेद है 338 ब, 338 ब, इसके अंदर ये प्रावधान किया जाएगा कि राज्य सामाजिक और आर्थिक आधार पर जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ सकता है। राज्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर सूचियों में ओबीसी को जोड़ सकता है, ओबीसी सूची में जातियों को जोड़ सकता है। ओबीसी बिल से ओबीसी को लाभ क्या है? अब अपने इस पे बात करते हैं कि ओबीसी बिल है उससे ओबीसी को लाभ क्या है। डायरेक्ट अपने बात करें ओबीसी जाति को, सॉरी ओबीसी सूची को लाभ क्या होगा। तो राज्य सूची को समस्त, जो राज्य सूची है पूरी की पूरी, उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर मान लेते हैं कि राज्य सूची को समाप्त कर दिया गया तो लगभग 670 जो ओबीसी समुदाय है उनको शैक्षणिक संस्थान में नियुक्तियों के आरक्षण से हटा दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों के आरक्षण से हटा दिया जाएगा। कितने समुदाय हैं? 670 के करीब ओबीसी समुदाय काफी हो जाते हैं, उनको शैक्षणिक और जो नौकरियां हैं उनमें नियुक्तियों के आरक्षण से हटा दिया जाएगा। मराठा, जाट, गुर्जर जैसी जो जातियां हैं वो संघर्षशील जाति है, ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रही थी, उनको लाभ मिलेगा। सीधा सीधा किसको लाभ मिलेगा? जो मराठा है, जाट है, गुर्जर है, ऐसी जातियां हैं उनको ओबीसी में शामिल होने का लाभ मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत अपने पूरा का पूरा रिजर्वेशन है उसके बारे में बात कर ही लिया। संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। संविधान संशोधन 368 के तहत कर सकता है। 3 प्रकार से संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। 3 प्रकार से संशोधन विधेयक पारित होता है। जो पहला संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों में होता है। दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, कौन से बहुमत से पारित होता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से ये पारित किया जाता है। दूसरा प्रकार है वो है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब है आधे से ज्यादा संख्या। विशेष बहुमत में आधे से ज्यादा संख्या होती है। उसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो विशेष बहुमत है और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत भी है और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार से मैंने आपको बताया, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो का मैटर आपको अच्छा लगता है।